गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। कुछ हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखे थे। आज उन्हीं के बेस पे हम डोमेन और जो रेंज का आपका कंसेप्ट है उसी के बेस पे हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि फर्स्ट जो आपका एलिमेंट रहेगा वो x है, सेकंड जो एलिमेंट रहेगा वो क्या है, x प्लस 5 पीछे वाले पे डिपेंड है। सच दैट x कहाँ का मेंबर है, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो हमें ये रिलेशन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इस रिलेशन के मेंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए रिलेशन क्या होता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। अब यहाँ पे हमारा जो ए सेट दे रखा है वो सिर्फ क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 को कंटेंट करने वाला एक सेट रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन डिफाइंड होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए का ही हमारा सबसेट रहेगा। हम सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स के बीच क्या कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए आपका रिलेशन कैसे डिफाइंड करोगे, आर किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स प्लस 5, यानी कि जो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू दोगे वैसे फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू दोगे वैसे वैसे एक्स की हेल्प से सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। आर एक्स जब आपका 0 है देन वाई क्या बनेगा, यानी कि सेकंड कंपोनेंट क्या बनेगा, 0 प्लस 5 5। सो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर रहेगा रिलेशन का क्या रहेगा, 0 5। इसी तरीके से आप दूसरा निकाल सकते हो, ये x जब आपका कितना है, 1 है, देन x प्लस वाई क्या 5 क्या दे देगा, 6, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या रहे, फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा आपका 1 और सेकंड कंपोनेंट क्या रहेगा इस ऑर्डर पेयर का 6। सिमिलरली क्या रहेगा, x जब आपका 2 है देन सेकंड मेंबर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 5 गिव्स यू 7। तो यहाँ से क्या कंपोनेंट बनेंगे, 2 और 7। उसी तरह जब x 3 है तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 क्या देगा 8। उसके बाद क्या मिलेगा 4, 4 प्लस 5 क्या देगा 9। और लास्ट क्या है आपके पास, जब x 5 है देन 5 प्लस 5 क्या देगा आपको 10। सेकेंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 रहेगा। तो ये क्या डिफाइंड हो गया बच्चों, आपका रिलेशन डिफाइंड, रिलेशन के मेंबर डिफाइंड हो गए। यहाँ से रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने जो आपकी रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर हमने जो ये आपका रिलेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये क्या रहेंगे, ये सारे के सारे मेंबर रहेंगे किसके, रिलेशन के। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या क्या निकालोगे, तो डोमेन और रेंज क्या क्या होंगी, जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपके ऑर्डर पेयर के रिलेशन के मेंबर के, वो सारे के सारे किसके एलिमेंट होंगे, डोमेन के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ से डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या बन जाएगी, जो फर्स्ट कंपोनेंट है 0 1 2 3 4 5। सो 0 1 2 3 4 5 ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, आपका डोमेन रहेगा। अब रेंज क्या रहेगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, अगर हम इस सेट को नाम देते हैं ए, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बन जाएगी, वो गिवन सेट ए ही बन जाएगी। ओके, अब देखिए रेंज क्या रहेगी बच्चों, आपकी रेंज ऑफ आर, रिलेशन की रेंज क्या बनेगी, रेंज वो एलिमेंट है जो सेकंड कंपोनेंट रहेगा ऑर्डर पेयर का, और जिसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट के साथ क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वही एलिमेंट लेने हैं रेंज के अंदर जिनका यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट के साथ क्या डिफाइंड हो, रिलेशन डिफाइंड हो। तो यहाँ से देखिए क्या क्या मेंबर है, 5 6 7 8 9 10, इन सब का क्या है, रिलेशन डिफाइंड है। सो रेंज के अंदर क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे मेंबर आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशन दिया जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप डोमेन और रेंज निकालोगे। डोमेन का मतलब क्या है, जो जो आपके फर्स्ट कंपोनेंट रहे हैं ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन के अंदर, और रेंज के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, जो जो रिलेशन के अंदर आपके सेकंड कंपोनेंट रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, जिन जिन एलिमेंट्स का आपके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ रिलेशन डिफाइंड हुआ है वो किसके मेंबर रहेंगे, रेंज के मेंबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आर इज रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी, आपको दो सेट दे दिए, अब की बार ए से बी तक का रिलेशन डिफाइंड है। सो राइट आर, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, रिलेशन बनाना है और उसके बाद आर इनवर्स रिलेशन का इनवर्स निकालना है। तो यहाँ से देखिए पहले इज ग्रेटर देन, रिलेशन देखिए आपका किस तरीके से बनेगा,
अगर इसको मैं वर्ड की डेफिनेशन में फॉर्मेट करूँ तो क्या रहेगा आपके पास, ए बी किसके मेंबर दे रखे हैं, ए बी किसका मेंबर रहेगा आपके पास, रिलेशन का ऑर्डर पेयर रहेगा। ओके, रिलेशन दोनों के बीच में कैसा डिफाइंड है, इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ए और बी किस किसके मेंबर हैं, ए आपका फर्स्ट, आपको पता है आर कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए से बी तक का रिलेशन डिफाइंड है। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो फर्स्ट सेट का, यानी कि ए किसका मेंबर है, ए का। सेकंड कंपोनेंट रहेगा वो सेकंड सेट का, यानी कि बी किसका मेंबर रहेगा, बी का। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या डिफाइंड है, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के कंपेयर में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सो यहाँ से रिलेशन डिफाइन कीजिए बच्चे, क्या रहेगा आपके पास। अब रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट रहेंगे, सबसे पहले ए क्या है, 1 2 3 4 5, और बी क्या रहेगा 1 3 4। तो यहाँ से आप रिलेशन डिफाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, पॉसिबल है, आपको उसका बेनिफिट रहेगा। ए क्रॉस बी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर सेट, दोनों सेट के पास ज्यादा एलिमेंट नहीं है तो। यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे, हम डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, जो ए है वो आपका बी से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप 1 उठाते हो तो एक बार के लिए आप 1 डिफाइन करो, 1 1 1 के साथ सारे क्या रहेंगे 1 3, 1 के साथ क्या रहेंगे 4। ये सिर्फ क्या है, ये ए क्रॉस बी के मेंबर हैं आपके, ये किसके मेंबर हैं, ए क्रॉस बी के मेंबर हैं, बट ये आपके आर के मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्या 1 1 से बड़ा है, नहीं हो सकता ना। क्या 1 3 से बड़ा है, ये भी ट्रू नहीं है। 1 4 से बड़ा है, ये भी ट्रू नहीं है। सो ये इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो दीज आर नॉट मेंबर ऑफ आर। ओके, रिलेशन के मेंबर नहीं रहेंगे। तो आपके जो ये तीनों एलिमेंट है ये आप के सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 से। नेक्स्ट मेंबर क्या है का 2। 2 का रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे, 2 1। देखिए 2 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1, सो ये क्या बनेगा, रिलेशन का मेंबर बनेगा। देखिए उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 4। अब ये दोनों मेंबर देखिए क्या इन पे आपका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, रिलेशन होल्ड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। 2 ग्रेटर देन 3, इज दिस पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। ना ही 2 आपका 4 से ग्रेटर देन है। सो दोनों किसके मेंबर हैं, दोनों ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर हैं, ए क्रॉस बी के मेंबर हैं, बट दोनों रिलेशन के मेंबर नहीं होंगे, रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए रिलेशन का मेंबर क्या रहेगा। अब हम नेक्स्ट मेंबर को चेक करेंगे 3 को। 3 1, ये ट्रू है, 3 1 से बड़ा है। सो दिस इज द मेंबर ऑफ रिलेशन 3 3। 3 3 से बड़ा नहीं है, 3 3 के इक्वल है, ये भी क्या रहेगा आपका रिलेशन का मेंबर नहीं होगा, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर रहेगा। 3 4, 3 4 भी आपका ट्रू नहीं है। सो ये दिस मेंबर इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मेंबर रहेगा लेकिन आर का मेंबर नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए 4 1, 4 ग्रेटर देन है 1 से, ये ट्रू है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो ये रिलेशन का मेंबर होगा। 4 3, ये भी ट्रू है, 4 आपका 3 से बड़ा है। 4 4, ये आपका ट्रू नहीं है, सो ये किससे बिलोंग करेगा, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा, रिलेशन से ये बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट मेंबर देखिए, नेक्स्ट क्या है 5 5 1 ट्रू है, फर्स्ट मेंबर बड़ा होना चाहिए। इज ग्रेटर देन का मतलब है जो फर्स्ट कंपोनेंट आप रिलेशन के ऑर्डर पेयर का ले रहे हो वो सेकंड से बड़ा होना चाहिए। सो 5 1 रिलेशन का मेंबर रहेगा, 5 3 भी रिलेशन का मेंबर रहेगा, और 5 4 भी रिलेशन का ही मेंबर रहेगा। सो ये एलिमेंट किसके आ जाएंगे, रिलेशन के एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अगर डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए तो डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 2 3 4 5, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, डोमेन के, एज वेल एज 1 3 4 5 भी रहेंगे। रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके 1 3 और 4। जिस जिसका रिलेशन डिफाइंड हो रहा वो सिर्फ किसके मेंबर रहेंगे, रेंज के मेंबर रहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब क्या है, इसका अपोजिट हमने डिफाइंड करना है। इसका अपोजिट कैसे होगा, हम फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड बना देते हैं, सेकंड को फर्स्ट बना देंगे। हम सिर्फ कैसे डिफाइंड करेंगे, आर, अगर आर आपका ए क्रॉस बी का मेंबर है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का मेंबर है, देन आर इनवर्स किसका मेंबर हो जाएगा, बी क्रॉस ए का मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आर इनवर्स कैसे डिफाइन करोगे, पहले बी के एलिमेंट रहेंगे फिर ए के एलिमेंट। आर इनवर्स आपने डेफिनेशन इसकी अपोजिट कर दी तो यहाँ पे भी डेफिनेशन आपकी अपोजिट हो जाएगी। ग्रेटर का इनवर्स क्या होगा, ग्रेटर का उल्टा क्या रहेगा,
स्मॉल, तो यहाँ से आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड के कंपेयर में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए इज लेस देन बी। सो ग्रेटर का जो अपोजिट है लेस देन का है, वो भी आपका आर इनवर्स के लिए चेंज हो जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन रहेगी, आर इनवर्स की रहेगी, ए इज लेस देन बी। सो यहाँ से देखिए रिलेशन आप इनके अंदर डिफाइन कर सकते हो, 1 बी 2 से लेस देन है, 1 3 से लेस देन है, 1 4 ये भी लेस देन है। सो आपको आर इनवर्स का मतलब समझाने के लिए ये चीजें फॉर्मेट की गई हैं। अब आप इसको निकाल कैसे सकते हो, टाइम सेव करके डायरेक्ट आप इनके जो फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट है यहाँ से चेंज कर दीजिए। जो बी के कंपोनेंट रहेंगे वो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा इनवर्स का, और जो ए के कंपोनेंट रहेंगे वो क्या बन जाएगा, सेकंड कंपोनेंट। सो क्या रहेगा, 3 4 1 5 3 5 एंड 4 5। सो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, ये आर इनवर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, आर इज द रिलेशन ऑन इंटीजर, किसके ऊपर दे दिया आपको, सेट क्या दे रखे हैं, इंटीजर का। ए और बी की वैल्यू क्या दे दी, जो आपका इंटीजर का सेट रहेगा वो ए और बी सेट की वैल्यू दे दी। इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, आर जो आपका डिफाइंड है, ए माइनस बी इज एन इन इवन इंटीजर। जो ए इंटीजर है बी इंटीजर है, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए हमेशा, एक आपका इवन नंबर, इवन इंटीजर ही आना चाहिए। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, आर रिलेशन फाइंड आउट करना है, उस रिलेशन की हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है, और हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या डिफाइंड करोगे, आर ही डिफाइंड करोगे। आर किस तरीके से राइट करोगे आप इसके अंदर, प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर, ए बी, आर के अंदर क्या है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है ना। सो ए बी वेयर, ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ए बी इंटीजर का मेंबर है और बी भी इंटीजर का मेंबर है। अब की बार जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो हम जेड क्रॉस जेड से ही डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ एंड ओनली इफ क्या रहेगा, ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, is an even integer। ओके, तो यहाँ से देखिए आर कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ से कैसे डिफाइन करोगे, ए और बी कब आपका इवन इंटीजर रहेगा, जब दोनों ही इवन होंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको एग्जांपल से भी कर सकते हैं, ए और बी आपके इंटीजर के मेंबर हैं। सो ए अगर आपका 1 है, बी आपका क्या रहेगा 3, तो आप इन दोनों का ए माइनस बी क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 3 क्या मिल जाएगा आपको, -2। अब देखिए दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर, ए क्या लोगे आप 2 और बी क्या लोगे आप 3, ये क्या देगा आपको, यहाँ से a माइनस बी क्या मिल जाएगा 2 माइनस 3, दिस गिव्स यू -1। थर्ड एग्जांपल देखिए, a माइनस बी कैसे डिफाइन, a आपने क्या ले लिया यहाँ पे 4 और b आपने क्या ले लिया 6। a को आप 6 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो, a माइनस बी क्या बन जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 क्या देगा 2। ओके, तो यहाँ से देखिए हर बार आपको जब क्या ले रहे हो, यहाँ से कंडीशन देखिए, जब a और b आपने 1 3 का मतलब क्या है, दोनों कैसे नंबर लिए हैं, ओड इंटीजर लिए हैं, तब आपके पास दोनों का डिफरेंस क्या आया है, इवन आया है। सेकंड में देखिए जब आपने a को क्या ले लिया ओड और b को क्या ले लिया आपने इवन, तब आपका जो दोनों का डिफरेंस है क्या आया है, ये ओड मिला है। और दूसरा क्या रहेगा, a क्या लिया है 6, b क्या लिया है 4, दोनों कैसे हैं 6 भी 2 का मल्टीपल 4 भी 2 का मल्टीपल, दोनों क्या लिया आपने इवन, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आया है आपका इवन आया है। तो यहाँ से आप देख लीजिए रिलेशन के अंदर हमें कैसे मेंबर चाहिए, a माइनस बी दोनों का डिफरेंस इवन आना चाहिए। इवन किस किस कंडीशन में पॉसिबल हो रहा है, जब आप a और b दोनों को या तो इवन इंटीजर लो या फिर ओड इंटीजर लो। ओके, सो रिलेशन के जो डिफाइंड होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, a minus b is an even integer if a and b both are even और both are odd। सिर्फ इस कंडीशन के अंदर आपका r डिफाइंड हो जाएगा। सो r के अंदर कैसे मेंबर रहेंगे, a minus b is an even integer
प्रोवाइडेड A and B both are even and odd integer, even and odd integer. ओके, तो ये केस, ये जो एग्जांपल आपको समझाए गए हैं इसीलिए समझाए गए हैं, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी ए और बी की वैल्यू, वो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों क्या बन जाए इवन, या दोनों क्या हो जाए ओड हो जाए। अब डोमेन आप इसके अंदर निकाल सकते हो, डोमेन कैसी रहेंगी आपकी, डोमेन का मतलब क्या है, जो पहला पॉइंट रहेगा, फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा ऑर्डर पेयर का, सो डोमेन क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जेड रहेगा। आप कहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो, 1 2 3 -1 2 3 हमने किसके मेंबर लिए हैं, जेड के लिए है ना, और रेंज भी क्या आ रही है आपकी, इंटीजर ही आ रही है, सो रेंज भी इसका क्या बन जाएगा, जेड ही बनेगा। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका रिलेशन का छोटा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक यू।